लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम मुलाकात के हवाले से। आर्मी चीफ से CIA सरबराह विलियम जे बर्न्स की मुलाकात हुई है और रात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम मुलाकात के हवाले से। आपको बताते चलें कि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से CIA सरबराह की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम मुलाकात के हवाले से। आर्मी चीफ से CIA के सरबराह की अहम मुलाकात हुई है। DGISPR के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया और इस मुलाकात में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। आर्मी चीफ से CIA सरबराह की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मजीद आपको बताएं कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इस मुलाकात में मौजूद थे। आप ये तस्वीरी मनाजिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्मी चीफ एक जानिब मौजूद हैं और साथ उनके मौजूद हैं CIA सरबराह और DGISPR के मुताबिक इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। आर्मी चीफ से CIA सरबराह की मुलाकात हुई है और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है इस मुलाकात में और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। तस्करा है अहम मुलाकात का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से CIA सरबराह विलियम जे बर्न्स की मुलाकात हुई है। DGISPR के मुताबिक इस मुलाकात में अफगानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। ये तस्वीरी मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक जानिब मौजूद हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके साथ मौजूद हैं CIA सरबराह विलियम जे बर्न्स और DGISPR के मुताबिक ये मुलाकात जो हुई है इसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ISPR के मुताबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। अहम मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ से CIA सरबराह विलियम जे बर्न्स की मुलाकात हुई है और ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। ये तस्वीरी मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक जानिब मौजूद हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दूसरी जानिब मौजूद हैं CIA सरबराह विलियम जे बर्न्स और DGISPR के मुताबिक इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। अहम मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ से CIA सरबराह की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। अहम मुलाकात का हवाला आपसे शेयर कर रहे हैं। आर्मी चीफ से CIA सरबराह विलियम जे बर्न्स की मुलाकात हुई है और DGISPR का इस हवाले से बताना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से CIA सरबराह विलियम जे बर्न्स की मुलाकात हुई है और पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तजा से। गुलाम मुर्तजा, इस मुलाकात में मजीद क्या कुछ डिस्कस किया गया? जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से डायरेक्टर CIA विलियम जॉन्स की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में पाकिस्तान की जो किरदार है अफगानिस्तान में अमन के हवाले से और अफगानिस्तान में NATO और अमेरिकन फोर्सेस के इनखला के हवाले से उसकी CIA डायरेक्टर विलियम जोसेफ बर्न्स ने बड़ी तारीफ की है और सताइश की है इसकी। उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हुए मजीद तावन की भी दरख्वास्त की है और इस मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मुलाकात में
DGISI भी मौजूद थे और उनसे भी इस हवाले से कि किस तरह से मुस्तहकम हुकूमत जो है वो वहाँ पे कायम हो सकती है और उसका क्या किरदार होगा, और दीगर जो गैर मुल्की अमले के इनखला और जितना भी पाकिस्तान का किरदार था उस हवाले से इस मुलाकात में बातचीत की गई है। और ये यकीन दहानी अमेरिकन जो CIA के डायरेक्टर हैं उनकी जानिब से ये कराई गई है कि अमेरिका भी आई सिक्योरिटी के लिए अफगानिस्तान में अमन कायम हो, और ये बड़ी अहमियत की हामिल जो मुलाकात है ये है, जिसमें DGISI जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे और उन्होंने भी इनके साथ जो इनखला के मामलात हैं उनको किए हैं। जी ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है एनालिस्ट हैं और मारूफ तज़कियाकार हैं समी इब्राहिम साहब। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब आपके वक्त का। समी इब्राहिम साहब, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल में इस मुलाकात को कितनी अहमियत हासिल है? देखिए, ये बड़ी अहम मुलाकात है इसलिए कि आज ही पाकिस्तान के C-130 जो हैं वो वहां पर इमदाद लेके जा रहे हैं। इससे पहले फैज हमीद साहब दौरा करके आए काबुल का, तो वो एक तरह की अनऑफिशियल तालिबान की रिकग्निशन है। फिर ये भी खबरें आई कि जो वहां पर अमेरिकन फंसे हुए हैं अभी तक, उनको तालिबान ने इजाजत दी है वहां से जाने की। उसमें भी ज़ल्म खलीलजाद के साथ पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार रहा है। तो चाइना ने भी तालिबान की जो पहले ही जो अबूरी हुकूमत का ऐलान हुआ है, अब दूसरा उसका जो हिस्सा आएगा उसमें बहुत सारे जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनकी नुमाइंदगी, और फिर जो एंथनी ब्लिंकन है उन्होंने बताया कि तालिबान के साथ राब्ते में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान बहुत एक अहम उसका किरदार है और ये बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। इंडिया टोटली आउट हो गया है। वो अमेरिका जो पाकिस्तान से बात नहीं कर रहा था, अब CIA के डायरेक्टर यहाँ पर हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से मुलाकात की, जनरल फैज हमीद से मुलाकात की। ये बिल्कुल इस बात की गमाजी करता है कि पाकिस्तान समाज भी दुनिया का पाकिस्तान को हासिल है और जो उसकी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको भी पाकिस्तान इंतहाई समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाइना के साथ भी ताल्लुकात हैं, CPEC भी हमारे पास है, उसमें भी हम किरदार अदा कर रहे हैं और तालिबान के लिए रिकग्निशन है, लेकिन पूरी दुनिया के साथ उनके रवाबत भी कायम कर रहे हैं। और ये इस मीटिंग में जोर दिया पाकिस्तान के आर्मी के सरबराह ने और पाकिस्तानी हुकाम ने कि अमेरिका को, दुनिया को बहुत जल्द जो है वो तालिबान एक रियलिटी है, उनको रिकग्नाइज करना चाहिए और उनको वहां पर वो इमदाद मिलनी चाहिए जिससे वो अमूर मुमलिकत सही अंदाज में चला सके। क्योंकि अगर वहां पर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ तो वो खित्ते में उसके जो असरात हैं वो बहुत बुरे होंगे। तो ये बड़ी पॉजिटिव, बड़ी कंस्ट्रक्टिव ये एक डेवलपमेंट है और पाकिस्तान की जो इस खित्ते में अहमियत है वो अच्छा सर, अब आपसे एक और चीज भी पूछना चाहूंगा। एक तो आगे मामलात आप कहां पर जाते हुए देख रहे हैं, दूसरा जो भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनें हैं, आप क्या समझते हैं इस मुलाकात के बाद वो खामोश हो जाएंगी जो कि कहती थी कि पाकिस्तान को कोई अहमियत हासिल नहीं है और ना ही कोई अहमियत दे रहा है? नहीं, देखिए, इंडिया की बात को सिर्फ इंडिया में सुना जा रहा है, इसको कोई अहमियत ही नहीं है। इंडिया क्या कहता है वो बिल्कुल इसका कोई इसका इम्पैक्ट नहीं हो सकता किसी तरह से भी। पाकिस्तान की जो हैसियत है वो दुनिया ने तस्लीम की है और ये नजर आ रहा है इसका कि विलियम बर्न्स जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। कोई आर्मी चीफ कहीं नहीं गया मिलने के लिए, ISI के सरबराह कहीं नहीं गया मिलने के लिए, तो वो खुद आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए। और ये बेसिकली इस बात की गमाजी है कि बहुत सारी चीजें हो चुकी और बहुत सारी चीजों पर तबादला ख्याल और पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ है इस वक्त। और जो कोशिश पाकिस्तान की ये है कि तालिबान को भी रिकग्निशन मिले ताकि इंडिया कभी उस जमीन को इस्तेमाल न कर सके पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। और अब अमेरिकन को, क्योंकि प्राइवेट टॉक्स में उन्होंने इस बात का बार बार इजहार किया, यहाँ पे उनके सफारतकार भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अबैंडन करना, पाकिस्तान को छोड़ना, पाकिस्तान को नजरअंदाज करना अमेरिका की गलती थी। तो अब लगता ये है कि उनको भी अपनी इस गलती का एहसास हुआ है और ये बहुत ही आला सतही रवाबत है
और ये बड़ी इस खित्ते के लिए अच्छी खबर है कि वो तालिबान को रिकग्नाइज करने जा रही है और पाकिस्तान की अहमियत जो है उसको भी इसके साथ साथ तस्लीम किया जा रहा है। अच्छा सर, अब आगे मामलात कहां पर जाते हुए आप देखते हैं? आप समझते हैं कि अब आगे जो अफगान हुकूमत है, नई जो अफगान हुकूमत है, उसको लेजिटिमाइज कर दिया जाएगा, उसको खास तौर पे अमेरिका की जानिब से? देखिए, ये मैं कहता हूं कि उस जानब ये एक कदम है। डेफिनेटली अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो तय होनी है, इसीलिए मुलाकातें भी हो रही हैं। गवर्नमेंट की जो शमूलियत का जो मुख्तलिफ ग्रुप्स की जो शमूलियत है उसका दूसरा हिस्सा अभी आने वाला है, और इसमें क्योंकि अब तालिबान मुकम्मल तौर पर काबिज हैं अफगानिस्तान पर, तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी बहुत सारी चीजें हल होना बाकी हैं। लेकिन ये जो मुलाकातें हैं, जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, मुझे इस हवाले से मस्बत पेशरफ्त होगी। और जो चैलेंजेस हैं डेफिनेटली दे आर वेरी टफ चैलेंजेस, लेकिन उनके हल होने का जरूर इम्कान है, क्योंकि डेडलॉक नहीं है, गुफ्तगू हो रही है, रवाबत है, और इमदाद जो है वो अब अफगानिस्तान पहुंचना शुरू हुई है पाकिस्तान की तरफ से। चाइना ने भी कहा है, तो बड़ी जल्द इस हवाले से अगर अमेरिका, IMF और दूसरी चीजें जो हैं, दूसरे जो ममालिक हैं, वो अगर कदम उठाते हैं इस हवाले से पॉजिटिव, तो उसका पूरे खित्ते को फायदा होगा। ये चैलेंजेस के बावजूद मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आने वाले चंद दिनों में, हफ्तों में ये सॉर्ट आउट होता नजर आता है। और सर, अब मैं अभी पढ़ भी रहा था कि विलियम जे बर्न्स ने पाकिस्तान के किरदार की खास तौर पे बहुत तारीफ की है इस मुलाकात में। आगे पाकिस्तान अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में किस तरह का किरदार प्ले कर सकता है? देखिए, इंडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने बहुत प्रोपेगेंडा किया, इंडिया की प्रॉक्सीज ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान की फौज डबल गेम कर रही है, इमरान खान की हुकूमत जो है वो भी डबल गेम कर रही है। लेकिन पाकिस्तान का ये जो मौकफ रहा पिछले 2-3 साल में कि बिल्कुल हम कोई इसमें गेम प्ले नहीं कर रहे, और जो अफगान ओन पीस प्रोसेस है उसके लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और फिर ये जो सारा मुज़ाकरात का जो सिलसिला हुआ था, ये मत भूलिए कि ये इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब डोनाल्ड ट्रंप से मिला, उसके बाद ये शुरू हुआ, और उसमें पाकिस्तान ने अपना पूरा, पाकिस्तान की फौज ने, ISI ने पूरा जोर लगा के अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके तालिबान को अमेरिका के साथ बिठाया था। तो ISI, ये जो CIA के सरबराह का आना इस्लामाबाद में और GHQ में आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करना, इस बात की गमाजी है कि पाकिस्तान के किरदार को रिकग्नाइज किया गया है। ये इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान की जो नेकनियत और सिंसियरिटी पर मबनी जो कोशिशें थी उसको एक्नॉलेज हुई है वो, और इंडियन प्रोपेगेंडा से ज्यादा मिर्चें जो हैं वो इंडियंस को लगी होंगी, इस वक्त चल रहे होंगे, भुन रहे होंगे, और अभी थोड़ी देर में भौंकना भी शुरू कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जो अपना किरदार है वो इस तरीके से निभाया है, कि अदा किया है, कि आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। और आप ये देख लें, CIA कैसे आए हैं जनरल फयाज हमीद से, जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने, ये इमरान खान की फतह है, पाकिस्तानी अवाम की फतह है, पाकिस्तानी फौज की फतह है। और सर, अब क्या समझते हैं आगे जो अफगानिस्तान के हालात हैं वो अमन की जानिब बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो प्रॉक्सीज जिनके बारे में हर कोई तस्करा करता है वो अब खत्म हो जाएंगी? नहीं, बहुत ज्यादा। देखिए, इस वक्त उन्होंने, तालिबान ने वहां पर कंट्रोल किया है, वहां पर मुजाहिरीन को भी इजाजत दी है, और बड़ी अच्छी बात कही है कि आप इजाजत लेके कहीं पर भी मुजाहरा कर सकते हैं। अमेरिका में भी ऐसे ही है, न्यूयॉर्क में आप अपनी मर्जी से सड़क पर जाके मुजाहरा नहीं कर सकते, आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाके पहले अप्लाई करते हैं, पुलिस आपको इजाजत देती है, आप पैसे पे करते हैं कि वहां पे हिफाजत के लिए पुलिस आए, फिर आप मुजाहरा करते हैं। तो तालिबान ने तो वहां पर जो अप्लाई किया है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें चल रही हैं आगे, और इसमें मुझे कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आती। और प्रॉक्सीज, अब पंचशील पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया, वहां पर कोई कौन करेगा प्रॉक्सी? वहां पर आके एक मजबूत तरीन सराजुद्दीन हक्कानी को बनाया गया, और वो कहते हैं ना कि उनमें इतनी सलाहियत है कि वो इन सबको सीधा कर देंगे। और आज ये बिल्कुल मुझे यकीन है कि मामला उठाया गया होगा पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से कि बुरी हुकूमत में जो लोग FBI को वांटेड हैं, जो लोग यूनाइटेड नेशन में, मसलन हसन अखुम जो है वो यूनाइटेड नेशन की ब्लैक लिस्ट में है, तो आज पाकिस्तानियों ने ये बात कही होगी अमेरिका से कि वो जल्द से जल्द उन लोगों को क्लियर करें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो जो बुचर ऑफ गुजरात है नरेंद्र मोदी,
जिसके हाथ रंगे हुए हैं खून में मुसलमानों के, और उस पर पाबंदी थी और उस पर अमेरिका में जाने पर पाबंदी से मना, तो वो पाबंदी हटाई गई। तो आज पाकिस्तान ये कह रहा है अमेरिका से कि आप तालिबान लीडर जो हैं, जो गुआंतानामो बे में बंद थे, अब आज वहां पर वो वजीर हैं और जो लोग FBI वांटेड लिस्ट में हैं, उनको आप क्लियर करें, उनको एक्सेप्ट करें ताकि मामला को आगे चलाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। समी इब्राहिम साहब, आपने अपना तज्जिया पेश किया से इस अहम मुलाकात के हवाले से आपका शुक्रिया। अहम और बड़ी मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से CIA सरबरा विलियम जे बर्न्स की मुलाकात हुई है और DG ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और साथ साथ पाकिस्तान का जो रोल था इस मौजूदा सूरत हाल में, अफगानिस्तान की सूरत हाल में, उसकी बेहद तारीफ की गई। मजीद आपको बताएं कि DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मौजूदा अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है उस तनाजुर में एक अहम और बड़ी मुलाकात तस्वुर की जा रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से CIA के सरबराह विलियम जे बर्न्स की मुलाकात जो हुई है, इसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ही तबादला ख्याल किया गया है और इस मुलाकात में ISI आपको बताएं कि सरबराह जो हैं DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे और CIA के सरबराह विलियम जे बर्न्स ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की है। अहम और बड़ी खबर है बड़ी मुलाकात के हवाले से। आर्मी चीफ से CIA सरबराह विलियम जे बर्न्स की मुलाकात हुई है, जिसके तस्वीरी मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है और CIA के सरबराह ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ भी की है। और आपको मजीद बताएं कि DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। हारिस साहब, कैसे देखते हैं इस अहम और बड़ी मुलाकात को, खास तौर पर जो इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है उस तनाजुर में? लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह से CIA चीफ की पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर इस वक्त अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए जाहिर है कि उन्होंने आके अपनी काफी डिटेल में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, वो बताएंगे पाकिस्तान में क्या असिस्टेंस चाहिए वो बताइए। खास तौर पर क्योंकि ये इंडिया से होकर आए हैं, इसका मतलब है कि इंडिया को भी वहाँ कोई ना कोई उनसे ब्रीफिंग लेके उनको ब्रीफ करके कि वो अमेरिका थिंक के इंडिया का रोल होना चाहिए अफगानिस्तान में, वो भी बात होगी। और साथ ही साथ अल-कायदा और IS के बारे में हवाला रीऑर्गनाइज कर गए, उसके बाद में जरूर डिटेल में बात की। उसमें पाकिस्तान की क्या असिस्टेंस चाहिए, पाकिस्तान से क्या मदद चाहिए, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन के शेयरिंग चाहिए, वो बात हुई होगी। और साथ ही साथ जो पोलिटिकल इंफ्लुएंस गवर्नमेंट भी अफगानिस्तान में बनी है उसमें वो जरूर बात की होगी जी कि और वो क्या चाहते हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं।